नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी रिविजन पे। आज हम कवर करने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे। एक एक करके जितने भी स्टेट हैं उन सभी के राष्ट्रीय उद्यानों को हम लोग पढ़ेंगे, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सबसे 1 नंबर पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कैंपवेल वे नेशनल पार्क। ठीक है, कैंपवेल वे नेशनल पार्क यह जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है और यहाँ पे सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैंपवेल वे नेशनल पार्क जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है और यहाँ पे ये जो है सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, वो है गैलेथिया वे नेशनल पार्क। गैलेथिया वे नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कछुए लेदरबैक, अंडे देने के लिए आते हैं। ठीक है, गैलेथिया वे नेशनल पार्क है, वहाँ पे यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कछुए जो लेदरबैक है वो अंडे देने के लिए आते हैं। तीसरा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नेशनल पार्क है वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, और यह जो है 15 द्वीपों का समूह है जो कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है यह 15 द्वीपों का समूह है जो कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला जो है मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है और यहाँ पे डॉल्फिन और नीली व्हेल जैसे समुद्री जीव देखे जा सकते हैं। ठीक है, जो मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है वहाँ पे डॉल्फिन और नीली व्हेल जैसे समुद्री जीव देखे जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो है माउंट हैरियट, जिसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है, माउंट मणिपुर कर दिया गया। ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये मणिपुर में नहीं है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन इसका नाम बदल कर रख दिया गया है माउंट मणिपुर। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वह है उत्तर बटन नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तर बटन द्वीप नेशनल पार्क, और यह जो है समुद्री गाय के लिए पाई जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे समुद्री गाय जो है वो पाई जाती है उत्तर बटन नेशनल पार्क में, और ये भी है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वह है रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। ठीक है, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क, यह पार्क समुद्री परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह जो पार्क है वो समुद्री परिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए बनाया गया है। अगला जो है अंडमान निकोबार का वह है सैंडल पीक नेशनल पार्क। सैंडल पीक नेशनल पार्क यह जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। ठीक है, सैंडल पीक नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, सैंडल पार्क नेशनल पार्क। उसके बाद अगला जो है वह है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क जो है यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क जो है यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उसके बाद अगला जो है, उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश में कुल 9 था, अंडमान निकोबार द्वीप में कुल 9 था। उसके बाद अगला हम लोग आंध्र प्रदेश के स्टेट को देखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट में पहला जो है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। यह जो है गोदावरी नदी के तट पर है और पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है और पहाड़ियों के बीच स्थित है। और दूसरा जो है वहाँ का आंध्र प्रदेश का वो राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको रामेश्वरम भी बोला जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क यह पेन्ना नदी के किनारे रेतीले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो पेन्ना नदी के किनारे रेतीले क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा जो है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क,
यह जो है यह भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे लाल चंदन के बेश कीमती पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क में लाल चंदन का पेड़ पाया जाता है। उसके बाद अगला जो स्टेट हम लोग देखेंगे वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक ही है, मैलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक है मैलिंग नेशनल पार्क। उसके बाद अगला जो देखेंगे जो मैलिंग नेशनल पार्क था वहाँ पे रेड पांडा और ताकिन जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। ठीक है, मैलिंग नेशनल पार्क है, वहाँ पे रेड पांडा और ताकिन जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है अरुणाचल प्रदेश का वो है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क ये जो है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क जो है वो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। उसके बाद अगला जो है असम के बारे में हम लोग देखेंगे। असम में कितने नेशनल पार्क? असम में पहला जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके बाद अगला जो है दूसरा है वो है मानस नेशनल पार्क। और मानस नेशनल पार्क जो है ये जंगली भैंस और पिग्मी हॉक पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जंगली भैंस और पिग्मी हॉक पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो है असम का वो है रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क ये जो है सो असम का छठा नेशनल पार्क है। ठीक है, यह जो है असम का छठा पार्क है और जो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क जो है वो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। उसका अगला जो असम का है वो है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और घोड़ों और पक्षियों के लिए जाना जाता है। जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और घोड़े और पक्षियों के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला जो है असम का नेशनल पार्क में यह है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है यह असम का 7वां नेशनल पार्क है। इसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। ठीक है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो है सीखना जलवाओ नेशनल पार्क। ठीक है, सीखना जलवाओ नेशनल पार्क यह 2025 में ही बनाया गया है इसको, और यह असम का 8वां नेशनल और नवीनतम नेशनल पार्क है। सीखवा जवलाव जो है यह असम का 8वां और नवीनतम नेशनल पार्क है। ठीक है, जिसे फरवरी 2025 में अधिसूचित किया गया है। जो सीखना जलवाओ जो है इसे फरवरी 2025 में अधिसूचित किया गया। उसके बाद अगला जो असम का है वो है नामोरी नेशनल पार्क। ठीक है, नामोरी नेशनल पार्क यह जो है यह हाथियों और कई दुर्लभ पक्षियों का घर है। ठीक है, नामोरी नेशनल पार्क जो है यह हाथियों और कई दुर्लभ पक्षियों का घर है। उसके बाद अगला जो असम का नेशनल पार्क है वो है ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क जो है जिसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे बिहार में सिर्फ एक ही है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि ने यह बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद अगला जो हम देखेंगे स्टेट के बारे में वो छत्तीसगढ़ के देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में एक है गुरु घासीदास या फिर संजय नेशनल पार्क। ठीक है, गुरु घासीदास कहिए या फिर संजय नेशनल पार्क करिए, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यह अब भारत का नया टाइगर रिजर्व भी बन चुका है। ठीक है, यह जो है अब भारत का नया टाइगर रिजर्व भी बन चुका है जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसके बाद अगला जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, अगला जो छत्तीसगढ़ का है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पे दुर्लभ जंगली भैंसा पाया जाता है। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क में दुर्लभ जंगली भैंसा पाया जाता है जो छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अगला जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। अगला जो है इसको बोलते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये जो है यहाँ की बस्तर पहाड़ी मैना बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के यहाँ की बस्तर पहाड़ी मैना बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो हम लोग स्टेट को देखेंगे वो है गोवा को।
गोवा में एक है मोल्लेम नेशनल पार्क, ठीक है, मोल्लेम नेशनल पार्क, जिसको हम लोग भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, मोल्लेम नेशनल पार्क। उसके बाद अगला जो स्टेट का देखेंगे हम लोग, उसको देखेंगे गुजरात के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे गुजरात में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है वसदा नेशनल पार्क, ठीक है, वंसदा वेस्ट नेशनल पार्क। यहाँ सह्याद्री के घने सदाबहार जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। वसदा नेशनल पार्क में यहाँ पे सह्याद्री के घने सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। और जो दूसरा जो है गुजरात का जो नेशनल पार्क वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, या फिर ब्लैक बक या वेल वाटर इसको भी कहते हैं, ठीक है, वेल वाटर भी कहते हैं। ब्लैक बक ऐसे ज़्यादातर ब्लैक बक ही कहा जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है यह विशेष रूप से काले हिरन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है यह विशेष रूप से काले हिरन के लिए बनाया गया है या फिर जाना जाता है। उसके बाद अगला जो है गिर नेशनल पार्क, ठीक है, अगला जो है वो है गिर नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है। और यहाँ पे एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर है, ठीक है, यहाँ पे एशियाई शेरों का एकमात्र जो प्राकृतिक घर है वो है गिर नेशनल पार्क। उसका अगला जो है गुजरात का वो है समुद्री नेशनल पार्क, समुद्री या फिर कच्छ कारण नेशनल पार्क, ठीक है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यह जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान समुद्री नेशनल पार्क, यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, ठीक है, यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कच्छ का खाड़ी है। उसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हरियाणा के बारे में, ठीक है। हरियाणा में दो है, उसमें एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, यह जो है सो प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। और दूसरा जो है वो है कालेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, दूसरा जो है सो कालेश्वर नेशनल पार्क है, यह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, यह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित साल वृक्षों के घर है, ठीक है। यहाँ पे जो कालेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पे साल वृक्षों का मतलब साल वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसको साल वृक्षों का घर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे जो है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है, यह यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अगला जो पार्क है हिमाचल प्रदेश का वो है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क है, यहाँ यह ठंडे रेगिस्तान में स्थित है, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है यह ठंडे रेगिस्तान में स्थित है और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, और हिम तेंदुआ के लिए भी प्रसिद्ध है यह पिन वैली नेशनल पार्क। अगला जो है वहाँ का वो है खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का तीसरा नंबर का जो नेशनल पार्क है वो है खीर गंगा नेशनल पार्क। यह अपने पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यह अपने पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है खीर गंगा नेशनल पार्क। अगला जो हम लोग हिमाचल प्रदेश का देखेंगे वो है इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है, इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क है, यहाँ पे कई दुर्लभ औषधीय पौधे मिलते हैं, यहाँ पे कई दुर्लभ औषधीय पौधा मिलते हैं। उसके बाद अगला जो है 5वां नंबर पे वो सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ठीक है, सिम्बलबारा नेशनल पार्क। सिम्बलबारा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे इसे कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है, सिम्बलबारा नेशनल पार्क को इसे कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगला जो हम लोग देखेंगे उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल करेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के में फर्स्ट में जो है जम्मू कश्मीर में वो दाची ग्राम नेशनल पार्क है, ठीक है, जो दाची ग्राम नेशनल पार्क है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रसिद्ध हंगुल पाया जाता है, यानी कि हंगुल यानी कि कश्मीरी हिरन, ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्ध हंगुल या फिर कश्मीरी हिरन पाया जाता है किसमें, दाची ग्राम नेशनल पार्क में। उसके बाद अगला जो है जो लद्दाख में पड़ता है वो है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा समुद्री नेशनल पार्क है वो कच्छ का रण। उसके बाद अगला जो देखेंगे हम लोग
जम्मू कश्मीर में, वो है सिटी फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या फिर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या फिर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। इसका नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, इसलिए इनके नाम पर रखा गया, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। उसके बाद अगला जो है जम्मू कश्मीर का, वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहाँ किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे कस्तूरी मृग और भूरे भालू पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग और भूरे भालू पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, वो है काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नहीं, काजीनाग नेशनल पार्क। यह मारखोर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। मारखोर वहाँ के बकरी के जो प्रजाति है उसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ मारखोर के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो बकरी की एक प्रजाति है। उसके बाद झारखंड का जो है वो है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में एक है बेतला नेशनल पार्क, या हाथी और बाघ पाया जाता है। ठीक है, झारखंड का जो बेतला नेशनल पार्क है उसमें हाथी और बाघ का घर जाने जाते हैं। उसका अगला जो है वो है कर्नाटक के बारे में जानेंगे। कर्नाटक में जो पहला नंबर पे है वो है अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, अंशी नेशनल पार्क, इसे अब काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अब काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो है कर्नाटक का, वो है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है यह हाथियों और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसका तीसरा नंबर का जो कर्नाटक का है वो है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, यह भारत का पहला तितली पार्क बनाया गया है। ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है कर्नाटक का, उसको भारत का पहला तितली पार्क बनाया गया। उसका अगला जो है कर्नाटक का वो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, यह पश्चिमी घाट की जैव विविधता का केंद्र है। ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है वो पश्चिमी घाट की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है कर्नाटक का वो है नागरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क, यहाँ काबिनी नदी बहती है। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क है, यहाँ पे काबिनी नदी बहती है। अगला जो है वो है केरल का नेशनल पार्क। ठीक है, केरल का नेशनल पार्क में देखेंगे सबसे पहला नंबर पे है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। ठीक है, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, यह जो है यहाँ पश्चिमी घाट की विशेष वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट जानते हैं कि ज़्यादातर जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे पाए जाते वनस्पति, अच्छा वनस्पति पाया जाता है, जिससे उसका दूसरा जो है केरल का वो है एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा जो केरल का है वो एराविकुलम नेशनल पार्क है, और यह जो नेशनल पार्क है यहाँ पे लुप्त प्राय नीलगिरी तहर पाया जाता है। ठीक है, लुप्त प्राय नीलगिरी तहर पाया जाता है। उसके बाद अगला जो है केरल का नेशनल पार्क वह है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। ठीक है, तीसरा जो है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क है, यह हाथियों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। केरल का जो मथिकेतन शोला नेशनल पार्क है यह हाथियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अगला जो केरल का नेशनल पार्क है वो पम्बदुम शोला नेशनल पार्क है। ठीक है, पम्बदुम शोला नेशनल पार्क है, यह केरल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह जो है केरल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उसके बाद अगला जो है केरल का नेशनल पार्क वो है पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, अगला जो केरल का है वह है पेरियार नेशनल पार्क है, यह हाथियों और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। केरल का जो पेरियार नेशनल पार्क है यह हाथी और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो हम लोग स्टेट के देखेंगे, अभी एक बचा हुआ है केरल का, वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये जो है लॉयल टेल्ड मकाक पाया जाता है। यहाँ पे लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है, किसमें? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। अगला जो हम लोग स्टेट देखेंगे वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारा है, इसमें हम लोग अच्छा से देखेंगे। पहला जो मध्य प्रदेश का है वो है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ बारहसिंगा का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है
मतलब कान्हा जो नेशनल पार्क है वो बारहसिंघा के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा जो है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, दूसरा कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ अफ्रीका से लाए गए चीते को रखा गया है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में ही मोदी जी जो चीते लाए थे अफ्रीका से उसको यहाँ पे रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। उसके बाद अगला जो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है वो है पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। अगला जो नेशनल पार्क है वो है पन्ना नेशनल पार्क। यह केन नदी बहती है, ठीक है, पन्ना नेशनल के पास केन नदी बहती है और यह हीरा खदानों के पास स्थित है, ठीक है। पन्ना जो नेशनल पार्क है वो हीरा खदानों के पास में स्थित है। उसके बाद अगला जो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहाँ के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और जंगल बाघों के लिए सुरक्षित है, ठीक है। सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और जंगल मतलब वहाँ के जो क्षेत्र है वो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है और जंगली क्षेत्र है जो बाघ के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और अगला जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो है संजय नेशनल पार्क, ठीक है, संजय नेशनल पार्क। यह जो है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास पार्क से सटा हुआ है, ठीक है। संजय नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क से सटा हुआ है। उसके बाद अगला जो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ सफ़ेद बाघों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, यहाँ सफ़ेद बाघों की उत्पत्ति हुई है किसमें, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो है माधव नेशनल पार्क, ठीक है। अगला जो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क है वो है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है यहाँ पे जॉर्ज कैसल नामक इमारत स्थित है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज कैसल नामक इमारत स्थित है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ठीक है। यह जो है द जंगल बुक इसी पार्क की प्रेरणा से लिखी गई है, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क की प्रेरणा से ही द जंगल बुक लिखी गई है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश का है, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। यह भोपाल शहर के बीच में स्थित एक आधुनिक चिड़ियाघर जैसा पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क जो है यह भोपाल शहर के बीच में स्थित एक आधुनिक चिड़ियाघर जैसा पार्क है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है फॉसिल्स नेशनल पार्क या फिर जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है, फॉसिल्स नेशनल पार्क या फिर जीवाश्म नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश का है। और यह यहाँ पौधों और पेड़ों के प्राचीन जीवाश्म रखे गए हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम फॉसिल्स नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ पौधों और पेड़ों के प्राचीन जीवाश्म रखे गए हैं। उसके बाद अगला जो नेशनल स्टेट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे महाराष्ट्र, जो पूर्णतः अपडेटेड है। महाराष्ट्र का जो पहला नेशनल पार्क है वो है नवेगांव नागझीरा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद यह महाराष्ट्र का 7वां नेशनल पार्क बना है, यह महाराष्ट्र का 7वां नेशनल पार्क बना है जो बाघों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नवेगांव नागझीरा नेशनल पार्क जो है बाघों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है वो है चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है, चंदौली नेशनल पार्क। अगला जो महाराष्ट्र का है चंदौली नेशनल पार्क है, यहाँ पश्चिमी घाट के सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है। चंदौली नेशनल पार्क जो है वो पश्चिमी घाट के सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का वो है गंगामल नेशनल पार्क, ठीक है। अगला जो महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है वो है गंगामल नेशनल पार्क, यह मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। और अगला जो महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है वो है नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। अगला जो महाराष्ट्र का है वो है नवेगांव नेशनल पार्क। यहाँ की झील और पक्षी पर्यटन प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नवेगांव नेशनल पार्क जो है यहाँ की झील और पक्षी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो हम लोग महाराष्ट्र का देखेंगे नेशनल पार्क वो है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, जिसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। पेंच नेशनल पार्क को जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क का विस्तार है, यह मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क का विस्तार है। उसके बाद अगला जो है संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क या फिर बोरीवली नेशनल पार्क। यह मुंबई शहर के अंदर स्थित है, ठीक है, मुंबई शहर के अंदर स्थित है और यह
कन्हेरी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कन्हेरी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है कौन? संजय गांधी या फिर बोरीवली नेशनल पार्क। अगला जो महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है वो है तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क जो है यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है। जो तडोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, वो सबसे पुराना और सबसे पुराना नेशनल पार्क है और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद अगला जो स्टेट के हम लोग देखेंगे वो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क है, वो है काबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, यह दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, पानी में जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है यही है काबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, जो दुनिया में इकलौता है। उसके बाद अगला जो है वो है मेघालय की हम लोग देखेंगे। मेघालय में पहला जो है वो है बलफक्रम नेशनल पार्क। मेघालय में पहला जो है वो है बलफक्रम नेशनल पार्क। यह जो है यहाँ रेत पांडा और जल भैंसा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेड पांडा यहाँ पे रेड पांडा और जल भैंसा पाया जाता है कौन? बालफक्रम नेशनल पार्क में। उसके बाद अगला जो मेघालय का है वो है नॉर्क्रेक रेंज नेशनल पार्क। नॉर्क्रेक रेंज नेशनल पार्क यह जंगली खट्टे फलों की विविधता के लिए मशहूर है। ठीक है, नॉर्क्रेक रेंज नेशनल पार्क जो है यह जंगली खट्टे फलों की विविधता के लिए मशहूर है। उसके बाद अगला जो हम लोग स्टेट देखेंगे वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में सबसे पहला जो है मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, मिजोरम का जो पहला नेशनल पार्क है वो है मुरलेन नेशनल पार्क। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि इसे अभेद कहा जाता है। मतलब मुरलेन नेशनल पार्क में जंगल बहुत ज़्यादा घना है, इसलिए अभेद कहा जाता है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है फाऊ गपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। फाऊ गपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मणिपुर का जो अगला जो है वो फाऊ गपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मिजोरम का, यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यह जो है मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। उसका अगला जो है वो है नागालैंड। नागालैंड में फर्स्टला जो है इटांकी नेशनल पार्क। ठीक है, नागालैंड की राजधानी ईटानगर भी है, इसी के नाम पे इटांकी नेशनल पार्क। यहाँ पे हुलॉक या गिब्बन बंदर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हुलॉक गिब्बन बंदर पाया जाता है इटांकी नेशनल पार्क में। उसके बाद अगला जो देखेंगे हम लोग उड़ीसा का देखेंगे। ठीक है, उड़ीसा में दो है शायद, उसमें पहला जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा में पहला जो है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। यह भारत का 107वां नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का 107वां नेशनल पार्क है। हालांकि यह बहुत पुराना टाइगर रिजर्व भी था। ठीक है, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है यह हालांकि बहुत पुराना टाइगर रिजर्व था, लेकिन इसे अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर नेशनल पार्क की अधिसूचित किया गया। यहाँ मेलानिस्टिक काले बाघ पाए जाते हैं। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वहाँ पे मेलानिस्टिक या फिर काले बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है वह भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क यह भी उड़ीसा का है और उसमें यहाँ खारे पानी के विशाल मगरमच्छ पाए जाते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क में यहाँ खारे पानी का विशाल मगरमच्छ पाया जाता है। उसके बाद अगला जो हम लोग स्टेट के देखेंगे वो है राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान में जो पहला नेशनल पार्क है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है किसमें? डेजर्ट नेशनल पार्क में। उसके बाद अगला जो राजस्थान का है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क यह जो है यहाँ ऐतिहासिक रणथंभौर किला स्थित है और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर नेशनल पार्क में यहाँ ऐतिहासिक किला रणथंभौर का किला स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद तीसरा जो है राजस्थान का वो है सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क यह बाघों के सफल पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। यह बाघों के सफल पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है सरिस्का नेशनल पार्क। उसके बाद अगला जो है राजस्थान का नेशनल पार्क वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क यह जो है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद अगला जो राजस्थान का नेशनल पार्क है वो है केवलादेव
या फिर भरतपुर नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क या फिर भरतपुर नेशनल पार्क। यह इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, केवलादेव नेशनल पार्क को। केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो हम लोग स्टेट को देखेंगे वो है सिक्किम के बारे में। सिक्किम में एक है खांगचेन-जोंगा नेशनल पार्क। खांगचेन-जोंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में स्थित है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यहाँ कंचनजंगा पर्वत स्थित है, कांगचेन। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है, उसके बाद अगला जो स्टेट है वो तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला नंबर पे जो है वो गिंडी नेशनल पार्क है, ठीक है। गिंडी नेशनल पार्क यह चेन्नई शहर के अंदर स्थित एक छोटा सा नेशनल पार्क है। गिंडी नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु शहर के तमिलनाडु के चेन्नई शहर के अंदर स्थित एक छोटा सा नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क। उसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क। दूसरा जो है मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क। एक तो समुद्री नेशनल पार्क कौन था? कच्छ की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क। यह है मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क। यहाँ समुद्री गाय के संरक्षण पर काम भी होता है, यहाँ पे समुद्री गाय के संरक्षण पर भी काम होता है। और उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क है। यहाँ बाघ और हाथियों की संख्या अच्छी है, मतलब यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे बाघ और हाथियों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद अगला जो तमिलनाडु का जो नेशनल पार्क है वो है मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है मुकुर्ती नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क है वो है मुकुर्ती नेशनल पार्क और यह विशेष रूप से नीलगिरी तहर के लिए बना हुआ है, ठीक है। मुकुर्ती जो नेशनल पार्क है विशेष रूप से नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो हम लोग स्टेट के बारे में देखेंगे वो है तेलंगाना के बारे में, ठीक है। तेलंगाना के बारे में देखेंगे। तेलंगाना का पहला जो नेशनल पार्क है वो उसका नाम है कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क है। यह हैदराबाद के एक महत्वपूर्ण हरा भरा शहर क्षेत्र स्थित है। यहाँ हैदराबाद का एक महत्वपूर्ण हरा भरा शहरी क्षेत्र है, ठीक है। यह हैदराबाद जो कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क है यह हैदराबाद का एक महत्वपूर्ण हरा भरा नेशनल क्षेत्र। दूसरा जो तेलंगाना का जो नेशनल पार्क है वो है महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क। यहाँ काले हिरन और चीतल पाया जाता है। यहाँ पे काले हिरन और चीतल पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वह है मिरिगवानी नेशनल पार्क, ठीक है। मिरिगवानी नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क है वह है मिरिगवानी नेशनल पार्क। यहाँ कई प्रकार के हिरन और पक्षी पाए जाते हैं। मिरिगवानी नेशनल पार्क में कई प्रकार के हिरन और पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा के हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला नंबर पे है जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। पहला जो है वह क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। यहाँ विशेष रूप से धुंधले तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ जो विशेष रूप से धुंधले तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है त्रिपुरा का वो है बाइसन या फिर राजबाड़ी। बाइसन या राजबाड़ी नेशनल पार्क है। यहाँ भारतीय बाइसन गौरा पाया जाता है, ठीक है। राजबाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। और उसको अगला जो स्टेट के बारे में देखेंगे वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क है। यह तराई क्षेत्र में स्थित है। यह जो है सो तराई क्षेत्र में स्थित है और बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह तराई क्षेत्र में स्थित है और बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वह है उत्तराखंड, ठीक है। अगला जो नेशनल पार्क है यह उत्तराखंड। अगला जो स्टेट है उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का पहला जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क यह गंगा का उद्गम स्थल स्थित है। यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। उसके बाद दूसरा जो है यह है राजाजी नेशनल पार्क है। दूसरा जो उत्तराखंड का है राजाजी नेशनल पार्क है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। अगला जो नेशनल पार्क है
वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। यह नंदा देवी पर्वत चोटी पर स्थित है। यह जो है से नंदा देवी पर्वत चोटी पर स्थित है। उसका अगला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क यह भी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ हिम तेंदुओं का संरक्षण होता है। ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं का संरक्षण होता है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है यहाँ पे दुर्लभ हिमालयी फूल पाए जाते हैं। यहाँ पे दुर्लभ हिमालय फूल पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो नेशनल स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहला जो नेशनल पार्क है वो है बुक्सा नेशनल पार्क। बुक्सा नेशनल पार्क यह भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है। बुक्सा जो नेशनल पार्क है यह भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है। और दूसरा जो नेशनल पार्क है वहाँ का पश्चिम बंगाल का वो है गुरुमारा नेशनल पार्क। गुरुमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल का वह है जल्दापारा नेशनल पार्क। जल्दापारा जो नेशनल पार्क है यहाँ पर भी गेंडे और हाथियों की अच्छी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर भी जल्दापारा जो नेशनल पार्क है यहाँ पे भी गेंडे और हाथियों के लिए अच्छी है। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है नेओरा नेशनल पार्क। नेओरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर भी रेड पांडा पाया जाता है नेओरा वैली नेशनल पार्क में। उसके बाद अगला जो पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है वो है सिंगलीला नेशनल पार्क। ठीक है, अगला जो नेशनल पार्क है वो है सिंगलीला नेशनल पार्क। यहाँ से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा साफ साफ दिखते हैं। किससे? सिंगलीला नेशनल पार्क से। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति जो सुंदरबन नेशनल पार्क है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति मतलब मैंग्रोव डेल्टा क्षेत्र है। और उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो ये रहा अंतिम स्टेट। इसके बाद हम लोग देखे करके सारे स्टेट को कवर कर लिए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे और क्या करना चाहिए। और कुछ गलती है तो इसमें कमेंट करिएगा, उसको हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।